आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं जो आपके थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड को आराम से 500 to 700 लाइंस ऑफ कोड के बीच में ला सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। तो इससे पहले कि मैं इन मैजिक फंक्शंस के बारे में वीडियो में बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आफ्टर वाचिंग द होल वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू लाइक इट ऑल्सो एंड शेयर इट जो आपके किसी भी फ्रेंड्स को अगर पाइथन के बारे में सीखना है तो। सो कम टू कंप्यूटर स्क्रीन और देखते हैं इन फंक्शंस के बारे में इन वेरी डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। क्या होता है लैम्डा फंक्शन? लैम्डा फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन एंड इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टेम्परेरी फंक्शन। लाइक क्या होता है, कभी कभार हमें बहुत ही छोटे फंक्शन की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है जो कि 1 से 2 लाइन 3 लाइन भी ले सकता है। सो ऐसे केस में अगर हमें एक टेम्परेरी छोटा सा फंक्शन चाहिए तो एक्सेप्ट ऑफ राइटिंग इट डिफाइनिंग अ होल फंक्शन इन 2 to 3 लाइन्स हम उसको शॉर्ट बना सकते हैं जस्ट एक सिंगल लाइन में लिख के, और ये इसमें हमारी हेल्प करता है लैम्डा। कैसे? सो लाइक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि 10 ऐड करता है इनटू अ गिवन वैल्यू। सो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, मैं कहता है नॉर्मली डेफ ऐड 10 नाम से लेट से एक फंक्शन बनाता है, इसमें मैं एक वैल्यू लेता n और फिर मैं रिटर्न करता क्या n+1 ओके। और फिर मैं कहता ऐड 10 लेट से मुझे 5 में 10 ऐड करना है। सो व्हाट हैपेंड ऐड 10 सॉरी ये मुझे यहाँ पे लिखना था। सो अब मैंने लिखा है 10 5। अगर मैं इसको रन करता हूँ सो आप देख सकते हो मुझे वही वैल्यू मिला। सॉरी मुझे यहाँ पे 10 करना है ना कि 1, मुझे वही वैल्यू मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ये फंक्शन याद हो कितना छोटा फंक्शन, और इसके लिए मैं 2 लाइन क्यों यूज़ करूँ, है ना। और हो सकता है 3 से 4 लाइन भी लग जाती है, चीज़ों बहुत छोटी सी चीज़ होती फिर भी। और इसी के लिए आता है लैम्डा। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है। इसको एनोनिमस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता। लाइक डेफ के बाद हम लोग एक नाम लेते हैं ऐड रिटर्न समथिंग लाइक दिस। इसका कोई अपना खुद का एक नेम नहीं है। लाइक लेट्स से मैं एक फंक्शन सेम बनाता हूँ लैम्डा। इसका पैरामीटर फिर में देखते हैं। पैरामीटर लेट्स से मैंने n दिया और मैं कहूँगा n+10 ओके। अभी के लिए इसको रन करने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ ऐड 10 नेम से ओके। और फिर मैं कहूँगा ऐड 10 और इन 5। अगर मैं इसको रन करता हूँ सो ये अभी भी आपको 15 दे रहा है। सो एक्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग 2 to 3 लाइन्स ऑफ फंक्शन, हमने उसको बस एक सिंपल से एक फंक्शन में डाल दिया जिसको लैम्डा कहते हैं। लेट्स से वन मोर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्रिएट अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज 2 गिवन नंबर। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लैम्डा हमें 2 नंबर चाहिए। तो लेट्स से मैंने कहा a, b। ये सिंपल वही है जैसे आप पैरामीटर्स उसमें डिफाइन करते हो, इसमें आप बस कॉमा देके पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो। और फिर ये कॉलन देना है। फिर मैं आपको रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है a इंटू बी ओके। अभी के लिए इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ लेट्स से मल्टीप्लाई ओके। और फिर मैं कहूँगा mul लेट्स से 10 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आंसर मिल गया 50। सो लैम्डा फंक्शन बस आपके कोड को छोटा कर देता है। और नॉर्मली हम इसको इस तरीके से स्टोर करके नहीं करते हैं। अगर स्टोर ही करना है तो हम लोग सिंपली नॉर्मल वाला फंक्शन बना लेंगे। ये मेनली यूज़ होता है मैप के अंदर। मैप एक फंक्शन है या फिर फिल्टर या फिर ऐसे कुछ चीज़ों के अंदर इस तरीके से एनोनिमसली यूज़ होता है। तो इसलिए हम लोग पहले अब देख लेते हैं मैप फंक्शन के बारे में। मैप क्या होता है? अब मैप क्या करता है? मैप एक फंक्शन लेता है और एक आइटरेटर लेता है। जिनको आइटरेटर नहीं समझ आया, आइटरेटर मतलब कोई भी एक लिस्ट, एक टपल, स्ट्रिंग जिसके ऊपर आप बेसिकली लूप कर सकते हो, और उस आइटरेटर पे वो उस फंक्शन को अप्लाई करता है। और यहीं पे हम लोग मोस्टली लैम्डा का भी यूज़ करते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है छोटी सी। मुझे क्या करना, मुझे डबल करना है। एक लिस्ट मुझे मिलेगी, लेट्स से ये मेरी लिस्ट है, इसके हर एलिमेंट को डबल करना है। तो अब आम जिंदगी का कोड कैसा होता है? आम जिंदगी का कोड मैं कहूँगा मतलब बिगनर्स का कोड, जिनको नहीं मालूम तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई मैं एक डबल नाम से एक लिस्ट बना लूँगा ताकि मैं उनके डबल को स्टोर कर सकूँ। फिर मैं कहूँगा फॉर i इन a, यानी उस लिस्ट के हर आइटम पे आइटरेट करूँगा और फिर डबल में अपेंड कर दूँगा उसके स्क्वायर को, या फिर डबल करना है तो लेट्स से स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई कर दूँगा ओके, दोनों ही सही है। और फिर मैं प्रिंट कर दूँगा डबल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है ना कि मैंने कहा ना कि लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ये छोटे छोटे काम के लिए कुछ चीज़ें हैं लाइक मैप। अब देखो इसमें कितनी लाइन लगी, 4 to 5। अब इसको मैप कितनी आसानी से कर देंगे। और इसी को मैं कहता हूँ मेंटोस ज़िंदगी। अगर आपको सेम काम करना है मैप के ज़रिए से तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैप
फंक्शन क्या, आपको फंक्शन क्या, मेरा फंक्शन रहेगा अभी के लिए लैम्डा एक्स को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा फंक्शन हो गया। ओके, ये क्या करेगा, ये अभी बताता हूँ, पहले मैं कॉमा लगा के अब ये मांगेगा आइटरेटर, तो मैं कहूँगा ए, तो ये ए मेरी लिस्ट है, ये हर बार इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को पकड़ेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, और फिर दूसरे को पकड़ेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैप क्या करता है, मैप आइटरेट होने में एक तरीके से मदद करता है, और फिर आइटरेट होने में जो वैल्यू मिली उसको लैम्डा या फिर कोई और फंक्शन अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर देता है। अब वैसे तो लैम्डा अपने आप में कुछ नहीं देगा, ये एक ऑब्जेक्ट देता है। अगर आपको इससे वाकई में कोई आउटपुट चाहिए तो आप इसको कहोगे लिस्ट। अब इसको मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर में चेंज कर दिया, अब ये आपको वो वैल्यू देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मुझे आई थिंक 4 लाइन्स ऑफ कोड लगे, और यहाँ पे हमने उस चीज़ को बस एक सिंगल लाइन में लिख दिया, है ना, ये कमाल की चीज़। और मैप को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल क्या है कि लेट्स से कन्वर्ट लिस्ट डेटा इनटू अपर केस, मतलब ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स के डेटा हैं जो कि अभी के लिए सब लोअर केस में, हमें सारे आइटम्स के ऊपर आइटरेट होकर उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं कहूँगा मैप, मेरा क्या फंक्शन क्या रहेगा, मेरा लैम्डा फंक्शन है कि एक्स डॉट, हमें अगर अपर केस बदलना है तो हम कहेंगे अपर, है ना, ये आपको पता होगा। एक्स डॉट अपर क्या करेगा, हर एलिमेंट को उसके अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये कहेगा किसके ऊपर, तो मैं कहूँगा फ्रूट्स लिस्ट के ऊपर। ओके, और फिर ऑफ कोर्स मुझे इसे एक लिस्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एज सुन मैं इसको रन करता हूँ आप वो आउटपुट देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिर से नहीं बताऊँगा कि आप बिना इसके कैसे करते, बिना इसके सिंपल था वो भी, बट क्या होता, बस प्रॉब्लम इतनी थी कि कोड थोड़ा बड़ा हो जाता, और ये चीज़ ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कोड को आप जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा रखना ही एक प्रो कोडर की या प्रोग्रामर की पहचान होती है, और इसी में ये मैप और जो जो चीज़ें मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ आज, ये सब हेल्प करते। तो इनको बहुत ही ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस भी करते जाना साथ ही साथ में। ओके, और फिर मैप के लिए आई थिंक इतना ही। मैप बस यही था कि आप एक फंक्शन देते हो, चाहे वो एक लैम्डा फंक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक लैम्डा फंक्शन होता है, नहीं तो फिर वो कोई और भी बहुत बड़े, अगर आपको ऑपरेशन करना है कि कंडीशन देखना है, फिर बहुत सारी चीज़ें करना है, तो आप वो अलग से एक फंक्शन डिफाइन करोगे, और उस फंक्शन को बस आप यहाँ पे इस लैम्डा वाले फंक्शन की जगह पे उस फंक्शन का नाम दे दोगे, राइट। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट कभी कभार ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, जैसे मेरे लिए भी थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ अच्छे से समझाने के लिए। बट मैं गारंटी देता हूँ अगर आप टाइम देते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने वाले हो, और उसका नाम होता है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। अब क्या है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन? लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या है कि अगर आपको लेट से यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये देखो मुझे एक अलग से लिस्ट बनानी थी ना, डबल नाम से एक लिस्ट बनानी थी, तो जहाँ पे भी हमें एक लिस्ट बनानी है और लूप का उसमें सिस्टम आ रहा है, एक नए दिन बताया आपको लूप कर करके कुछ, या फिर लूप कंडीशन के बेस पे आपको कुछ एक लिस्ट बनानी, जो कि मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। लेट से ये मेरी एक लिस्ट है, और ना हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट से हर एक ऑड नंबर्स की एक लिस्ट बनानी, इसमें से हमें एक ऑड नंबर की लिस्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए आम जिंदगी का कोड क्या होता? आम जिंदगी कोड ये होता, आप एक ऑड नाम की लिस्ट बनाते, राइट, फिर आप क्या करते, आप हर बार उस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करते, यहाँ पे ये वाली लिस्ट के ऊपर, और चेक करते अगर आई मतलब 2 से डिवाइड नहीं है, मतलब कि वो ऑड नंबर है, तो आप उसको क्या करते, ऑड में अपेंड कर देते और प्रिंट कर देते ऑड। सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ ओनली प्रॉब्लम इज लाइन्स ऑफ कोड। आपने फालतू इतना लंबा कोड क्यों लिखोगे जब आपका बहुत ही कोड बहुत ही सिंपल है? तो इसको हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब मैं आता हूँ मेंटोस जिंदगी कोड पे, और उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। उसके लिए ये देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट के अंदर हमें डालना होता है फॉर, जो हमें फॉर लूप चलाना अगर है तो हम फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद हमें इफ़ की कंडीशन देनी होती है अगर कोई कंडीशन है, बट हमारे केस में तो है, और फिर जो हमें फाइनल आउटपुट चाहिए वो हम बाद में लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ आएगा। ओके, पहले मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी, और फिर मैं कहूँगा लेट से ऑड, ये मेरी लिस्ट होगी, और मैं यहीं पे डायरेक्ट लिस्ट बनाऊंगा और कहूँगा कि फॉर जो वही सब यही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे किया, मैं कहूँगा फॉर आई इन ए, मैं कहूँगा फॉर आई इन ए, अगर ए में गया तो मैं कहूँगा इफ़ आई इज़ नॉट आई मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0,
तो ऐसे में हमें जो आउटपुट चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ। ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एक्सप्रेशन आप सबसे पहले लिखते हो, एक्सप्रेशन होगा इस केस में हमें आई चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये कोड था 3 लाइन्स ऑफ कोड का, और यहाँ ये बस एक सिंगल लाइन में। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या मुझे आउटपुट मिल भी रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब एज सुन एज मैंने रन किया ये देखो 139 हमें वो आउटपुट मिल गया जो हमें यहाँ पे भी मिलता है 139। बट इस केस में हमने क्या किया, हमने इस केस में इस चीज़ को कितना छोटा सिंपल बना दिया, राइट। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक और चीज़ देखते हैं। मैं समझ गया कि अगर मुझे फॉर लूप लगाना तो मैं पहले फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप के बाद जो कंडीशन होती है तो वो लूप के बाद कंडीशन होती है, और जो एक्सप्रेशन चाहिए लिख दिया। लेकिन क्या हो अगर मुझे डबल लूप करना है, डबल लूप हमें बहुत बार करना होता है। जैसे मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, लेट्स से मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा ये मुझे चाहिए कि मैं एक पेयर बनाऊंगा, एक टपल बनाऊँ, एक लिस्ट बनाऊंगा। उस लिस्ट के अंदर टपल क्या होगा कि 1 का 3 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 9 के साथ पेयर, 1 का 10 के साथ पेयर, फिर 3 का 6 के साथ पेयर, 3 का ऐसे इस तरीके से पेयर चलना है। तो उसके लिए मुझे मतलब यहाँ पे डबल लूप की तो ज़रूरत पड़ेगी, हर कोई जानता है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आम जिंदगी वाला कोड नहीं दिखाऊंगा, आपको पता है वो आम जिंदगी वाला आप कैसे कर लोगे। मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट मिनटॉस जिंदगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आउटपुट जो मुझे चाहिए। अब मैं कहूँगा सबसे पहले सिंपल फॉर लूप फॉर आई इन ए, ताकि मैं आई का एक एक एलिमेंट ले सकूँ, और फिर लेने के बाद फिर मैं कहूँगा फॉर जे इन फिर से ए, ताकि अब मैं फिर से एक के साथ सबका पेयर बना सकूँ। ये हो गया। तो इसी तरीके से बस आपको फॉर के लूप, पहला लूप, उसके बाद जब दूसरे लूप की बारी है फिर से आप अपना दूसरा लूप लिख दोगे। यही होता है। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, ओके। और फिर अगर कोई कंडीशन है तो फिर मैं इसके बाद कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या होगी मेरी, अभी के लिए लेट से कोई कंडीशन नहीं। अगर कोई कंडीशन नहीं तो आप डायरेक्ट अपने आउटपुट को लिख सकते हो यहाँ पे। और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए आई कॉमा जे, राइट। आई कॉमा जे ही तो चाहिए ना 1 के साथ, ये जो भी मुझे मिलेगा। अब मैं प्रिंट करूँगा अपने आउटपुट को, तो आप देखोगे मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई। 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 6 के साथ, जो मुझे एक आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। बट अभी थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। इशू क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि 1 का 1 के साथ ना बने, खुद का खुद के साथ ना बने। अगर खुद का खुद के साथ नहीं बनना है तो इट्स मीन्स अब हमारे पास इफ़ और एल्स का भी वैल्यू आ गया। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इफ़ की ज़रूरत पड़ गई। अब जब इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ लगाएंगे, सिंपल है। अगर आप डबल लूप लगा लो, ट्रिपल लूप लगा लो, उससे मतलब नहीं। इफ़ हमेशा लगेगा लूप के बाद। आप यहाँ कहोगे इफ़ क्या लॉजिक क्या इसमें, मैं ये लॉजिक सिंपल यही है कि अगर आई इज इक्वल टू या फिर अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू बी, सॉरी यार जे, अगर आई जे के बराबर नहीं है, मतलब ये 1 1 ऐसा नहीं है, तो ही आप ये आउटपुट डालो। अब देखो ये 1 और 1 गायब हो गया, ठीक। ये कहीं ना कहीं में वही वैल्यू मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई होप ये आपको क्लियर है डबल लूप भी। बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी एक और चीज़ बची है, और वो एक चीज़ ये बची हुई है, वो है एल्स। एल्स मतलब क्या, मैं समझ गया कि इफ़ लगाना है, बट अगर मुझे एल्स भी डालना है, इसके बाद कुछ एक एल्स की कंडीशन डालनी थी, तो वो कहाँ डालना है, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से एक देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। जब हमें एल्स की भी बारी आ जाती है तो उस समय क्या करता है, मैं जो ट्रू वैल्यू होती है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा, और फिर अब इफ़ यहाँ पे नहीं जाएगा, लास्ट में इफ़ नहीं जाएगा, अब इफ़ यहीं पे लग जाएगा। फिर कहूँगा इफ़ जो कंडीशन है वो, एल्स जो है वो, और फिर फॉर लूप, ओके। और इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक बना देता हूँ कि अगर 1 का 3 के साथ बन गया तो फिर अगर फिर वो 3 का 1 के साथ बन रहा है, या फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए यही करते हैं कि अगर 1 का 1 के साथ बन रहा है, राइट, अगर इसको हटा देते हैं, अगर लेट से अगर 1 का 1 के साथ बन रहा है, तो उस समय मैं कहूँगा कि डुप्लीकेट या ऑलरेडी एग्जिस्ट समथिंग, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैं सिंपली जो है आउटपुट वो लिख दूंगा। देख तो समझाता हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली फिर से कहूँगा आउटपुट। ये सारा कोड अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। इस कोड को मैं कर रहा हूँ कॉपी, ओके। बस चेंजिंग यहाँ पे मुझे करना है ये चीज़, ठीक। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि फॉर आई इन ए गया, फॉर जे इन ए गया। अब मुझे क्या करना है, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, अगर आई जे के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा नहीं तो ट्रू, मतलब ऐसा होने पे क्या करना है, ऐसे होने पे मुझे करना है बस आई कॉमा जे, राइट। एल्स क्या करना है, तो ये एल्स अब यहाँ पे लगेगा। एल्स मुझे कह देना है कि डुप्लीकेट, मतलब 1 1 बन रहा है या फिर 2 2 बन रहा है, तो वो डुप्लीकेट हो गया। इज़ नॉट इक्वल टू ऐसा नहीं लगता यार, मैं एक्सेल वाला क्यों लगा रहा हूँ, ओके।
तो ये होता है, अगर आपके पास इफ़ के साथ एल्स भी लगाना है तो अब ये इफ़ फॉर के बाद ना लग के फॉर से पहले लग जाता है। हमें सबसे पहले लगाना होता है ये ट्रू कंडीशन, और फिर इफ़ के बाद कंडीशन और एल्स के बाद कंडीशन, और जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस केस में अगर मैं रन करता हूँ या फिर प्रिंट करता हूँ अपने आउटपुट को, तो आप देखोगे 1 1 आना था इसलिए उसने कहा डुप्लीकेट, फिर 1 3, वो इससे कोई इशू नहीं, फिर यहाँ पे डुप्लीकेट बना तो उसने डुप्लीकेट कहा, और फिर यहाँ पे। तो अगर आप इस कोड को अगर आम जिंदगी वाले कोड में लिखते हैं तो वो आराम से 5 to 6 लाइन या 4 लाइन आराम से चला जाता। बट इस मेंटोस जिंदगी से या फिर कहें कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के यूज़ से आपने इस कोड को जस्ट एक सिंगल लाइन में लिख दिया, और इसीलिए मैंने कहा आप थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड को आराम से 500 to 700 के बीच में ला सकते हो, जिससे डिबगिंग आसान होगी, बहुत सारी चीज़ें आसान होती है, कोड स्ट्रक्चर्ड लगता है, देखने में मज़ा आती है, लोग आपको कोड को देखेंगे कहेंगे ये बंदा प्रो, इसको पता है प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। सो ये सारे रीजंस हैं कि हम इन मैजिक फंक्शंस को यूज़ करें। अब आते हैं एक और नए मैजिक फंक्शन पे जो भी आपको एक आपके कोड को बहुत ही आसान करेगा, और उसको कहते हैं इनूमरेट। अब इनूमरेट क्या करता है, ये हमें जब आप कभी लूप करते हो तो आप उस लूप में लेट्स से आप किसी लिस्ट के ऊपर लूप कर रहे हो तो वो लिस्ट के लूप में आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों दे देता है, जो कि नॉर्मल फॉर लूप नहीं करता है। इसकी मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं पहले एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर है ना, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, और सबके स्कोर्स हैं। अब मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट ऐसा कुछ प्रिंट होकर आना चाहिए कि स्टूडेंट 1 स्कोर्ड 87, स्टूडेंट 2 स्कोर्ड 95। इस तरीके से मुझे सारे स्टूडेंट्स ऐसा लिख के है कि स्टूडेंट का 1 का स्कोर ये है, इस तरीके से। तो आम जिंदगी का कोड क्या होता, आम जिंदगी कोड ऐसा करता कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्कोर में जाता है ना, ताकि उसको इंडेक्स भी मिल सके। इंडेक्स लेने के लिए बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, लेंथ ऑफ उस लिस्ट में जाना, और फिर वो करेगा i+1 ताकि उस इंडेक्स 0 से, इसलिए उसको i+1 करना पड़ेगा ताकि 0 के लिए फर्स्ट हो जाए, और फिर स्कोर्स का i, वेरी बैड। और फिर अगर आप प्रिंट करोगे सो नो डाउट जो मुझे चाहिए वो मिल गया। बट ये मुझे पर्सनली ये लेंथ ऑफ स्कोर मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, और फिर इसीलिए पाइथन ने इसको एक बढ़िया तरीका दिया इस चीज़ को और आसानी से करने के लिए, उसको कहते हैं इनूमरेट। इनूमरेट कैसे वर्क करता है, मेंटोस जिंदगी में आते हैं। ये सेम मेरे पास ये वेरिएबल, ये सेम डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब फिर मेंटोस जिंदगी इसको करते हैं, और इसके लिए मैं कहूँगा फॉर i, v इन इनूमरेट स्कोर्स। बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अब देखो जब आप इनूमरेट लगाते हो, इनूमरेट और इनूमरेट के बाद आप एक आइट्रेबल देते हो, अब मेरे केस में वो स्कोर की लिस्ट है, तो ये आपको दो चीज़ देता है। एक देता है आई मतलब इंडेक्स, वी मतलब वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो आप इस तरीके से बस इंडेक्स और वैल्यू दोनों एक साथ पा सकते हो, इनूमरेट स्कोर्स i, v। अब अगर मैं इसके अंदर प्रिंट जाके दिखाता हूँ आपको i, v, तो आप देखोगे 0 इंडेक्स पे 87 था, फर्स्ट इंडेक्स पे 95 था। तो अब मुझे ये लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, रेंज में जाके लेंथ ऑफ स्कोर फिर i+1। अब मेरा गेम कितना ही सिंपल हो गया। मैं इसको बस कहूँगा प्रिंट स्टूडेंट, इसको मैं कह दूंगा स्टूडेंट i+1 क्योंकि ऑफ कोर्स इंडेक्स 0 से होगा, स्कोर्ड व्हाट, ये जो v मेरे मतलब वैल्यू मिला, राइट। अब ये चीज़ देखो इनूमरेट ने कितना बढ़िया कर दिया, और ये हो गया आउटपुट हमारा। सो जिस चीज़ को हम लोग रेंज और लेंथ ऑफ स्कोर ऐसा कुछ लॉजिक लगा रहे थे, उसको हमने सिंपली बस क्या किया, हमने इनूमरेट लगा दिया। ये हमें एक इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न कर देगा। सो जब कभी भी आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों की ज़रूरत पड़ेगी तो अब आपको ये रेंज की नहीं, आपको लगाना है इनूमरेट। ओके, सो आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है जिप। जिप क्या है, जिप को समझने के लिए ऑफकोर्स फिर से मैं एक लेता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास दो लिस्ट है, एक है ए एक है बी, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज और दोनों सेम लेंथ की है। और हमें क्या चाहिए, मुझे एक आउटपुट चाहिए जो कि सीक्वेंस वाइज इनको वो कर दे, एक साथ कंबाइन कर दे, लाइक 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए,
2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, मतलब एलिमेंट वाइज मुझे एक टपल में एलिमेंट वाइज ये सारे डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? हो सकता है मुझे प्लस माइनस करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, या हो सकता है मेरा कुछ और बड़ा लॉजिक हो, किसी वजह से मुझे इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट वाइज एलिमेंट को एक साथ लाना है ताकि मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँ। तो इसके लिए नॉर्मली आम जिंदगी वाला कोड क्या होता है, चूँकि आपको इस तरीके का कोड चाहिए, आउटपुट चाहिए 1 3 2 2 इस तरीके से, तो आम जिंदगी में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं फॉर i v1 इनुमरेट लगा लेते। अब तो आपको इनुमरेट के बारे में पता है तो आप इनुमरेट लगाते, फिर फॉर j इन v2 इनुमरेट लगाते b के लिए, एक बार आप a पे जाते एक बार b पे जाते, फिर कहते कि अगर i इक्वल टू j, मतलब कि इसका इंडेक्स और इस वाले का इंडेक्स, b वाले का इंडेक्स अगर बराबर है तभी तो हम इनको कंबाइन करें, इंडेक्स वाइज लेना ना, इसका इंडेक्स बराबर है तो फिर इसको एक साथ ले लो। तो फिर आप करते कि आउटपुट में अपेंड कर देते v1, v2 और आउटपुट को शो कर देते। सो नो डाउट वही मुझे आउटपुट मिलता जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1, 3 इस तरीके से। बट फिर भी देखो ये कोड कितना कॉम्प्लेक्स है और बेवजह ये हमारी लाइन को इतना बड़ा इसने कर दिया, कोड ऑफ लाइन्स को। और इसके सोल्यूशन के लिए आता है मिनटॉस जिंदगी में जिप क्या करता है, जिप कंबाइंस मल्टीपल आइटरेबल एलिमेंट वाइज एंड रिटर्न अ टपल इन अ लिस्ट। मतलब ये क्या करता है, ये एलिमेंट वाइज डेटा को या दो लिस्ट को या दो से ज़्यादा भी लिस्ट को, कितने हो सकते हैं, एक साथ वो कंबाइन कर देता है, जिस तरीके से यहाँ पे कंबाइन हुआ है सेम टू सेम, और उन्हें एक लिस्ट के अंदर रिटर्न करता है स्टोर करने के लिए, जो कि यहाँ पे भी सेम टू सेम लिस्ट के अंदर ही रिटर्न है। कैसे करना है लेट्स से मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। मैं कहूँगा फॉर, अभी के लिए फॉर हटा देते हैं, अभी के लिए मैं कहूँगा जिप ऑफ व्हाट a, b। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा फॉर i इन जिप ऑफ ये, अगर मतलब इसके ऊपर मैं आइटरेट हो रहा हूँ और मैं प्रिंट कर रहा हूँ i को, तो आप देख सकते हो कि इसने एलिमेंट वाइज लिस्ट को एक साथ, एलिमेंट वाइज डेटा को एक साथ पैक कर लिया सारे को। और अगर आपको अब सिंपली क्या करना है, आपको इसको एलिमेंट एक लिस्ट में चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे, अब आप तो सारे को यूज़ कर लोगे, आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन भी जानते हो, आप कहोगे फॉर i इन जिप व्हाट, जिप ऑफ a, b, और फिर आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है i। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ आउटपुट को, वही आउटपुट हमें मिल गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जिप कुछ और नहीं करता, जब आप इसको 2 या 2 से ज़्यादा आइटरेबल्स देते हो तो वो एलिमेंट वाइज पकड़ता है, उसको पेयर बना देता है बस। और ये आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो एज अ डाटा एनालिस्ट मुझे बहुत जगह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिप फंक्शन की। सो ये सारे मैजिक फंक्शन थे जिन्हें मैं समझता हूँ आपके आपने खुद इसको ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कोड ऑफ लाइन्स को कितना ज़्यादा छोटा इसने कर दिया। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।